अगर हमें पीएमओ को प्रभावी बना होना होता तो लीडरशिप ही इनफ, सिंगल लीडरशिप ही इनफ। लेकिन मेरी सोच पीएमओ को प्रभावी बनाने की नहीं है। मेरी सोच पीएमओ को एफिशिएंट बनाने की है, इफेक्टिव नहीं। एफिशिएंसी बढ़ने से जो एक कैटलिक एजेंट के रूप में रोल होता है, जो बहुत परिवर्तन लाता है। इफेक्टिव में डगर डगर पे आपको अच्छा, मैं जो कहा वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है, मैं जो कहा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक प्रेशर में जीते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूरे इतनी बड़ी शासन व्यवस्था में पीएमओ इफेक्टिव हो। हम चाहते हैं पीएमओ एफिशिएंट हो, और एफिशिएंसी से जो चीजों को गति आती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो परिणाम मिलते हैं, उसकी मात्रा बहुत ऊंची होती है। और ये मैंने पिछले 5 साल में आपके साथ रहते रहते अनुभव किया है। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कई मंत्री देखे हैं, लेकिन मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने आपको देखा है। क्योंकि मैं दूसरे ग्रह से आया हूं। लेकिन आपने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, कभी काम का बोझ मेरे तक आने नहीं दिया। आप लोगों के विचार, आपके सुझाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी न कभी मेरे पास पहुंचे हैं, जिसने मुझे एक ताकत दी है। तो एक प्रकार से मैं और मेरी सफलता के पीछे या मेरे जीवन के संतोष के पीछे कोई एक चीज है, वो है मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता। मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखता हूं, और मेरे भीतर का विद्यार्थी आप में से हर किसी को गुरु मानने को तैयार होता है, आप में से हर किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार होता है, आपके हर सुझाव को स्वीकार करने के लिए खुले मन से काम करने वाला होता है। और उसने भी मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया है। ये भी अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा है। आप कर पाए, जैसा मैंने कहा, लीडरशिप वगैरह सब बातें, लेकिन आपने बहुत कुछ छोड़ा भी होगा। छुट्टियां नहीं मना पाए होंगे, घर में बच्चे का जन्मदिन होगा, प्रॉमिस करके निकले होंगे कि मैं समय पे आ जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाए होंगे। फिर भी आप अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। तो इसके पीछे आपके परिवारजनों का भी बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा योगदान है। सुबह 9 से शाम को 5 तक के काम करने में शायद परिवार भी सेट हो जाता है, लेकिन जहां अनिश्चितता है, निकलने के बाद कब लौटेंगे पता नहीं है, कितने बजे आएंगे, और आने के बाद भी घर में 50 फोन उसी को हैंडल करते रहते हैं, परिवारजनों से बात करने का मौका नहीं मिलता है। ये आप सब गुजरे होंगे, ये कोई मैं अनुमान से नहीं कह रहा हूं, बहुत स्वाभाविक है। आपके परिवारजनों का भी इस हमारी यात्रा की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके परिवारजनों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, एक जिंदगी तो एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन फिर भी कुछ पड़ाव आते हैं, जो पड़ाव नए हौसले, नए इरादे, नए संकल्प, नई ऊर्जा को भर देते हैं। ये अवसर भी वैसा ही है। ये कोई पहले 5 साल थे, चलो और 5 साल, जी नहीं, पहले 5 साल थे, अब 5 साल कुछ और हो, और कुछ हो, और ज्यादा हो, और कहीं नवीन हो, और नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये मिजाज के साथ हम अपने मन को तैयार करते हुए चले, और मुझे विश्वास है कि ये टोली, ये टीम उस काम को पूरी तरह कर पाएगी। इनसे मैं काम करते करते कभी कुछ कठिनाइयां भी आई होगी, मेरी अनुभवहीनता के कारण कठिनाई आई होगी, हो सकता है कि मेरे कुछ आग्रह के कारण कठिनाई आई होगी। और कठिनाई एक ऐसी चीज होती है, मुसीबत ऐसी होती है, वो सरकारी सिस्टम में बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। ऊपर मैं कहूंगा क्यों ऐसा हुआ, तो नीचे 3 बार कहे क्यों ऐसा हुआ,
उसके नीचे वालों को 5 बार कहे तो ऐसा हुआ। तो ये लोड मल्टीपल हुआ होगा आपको, लेकिन उसका उद्गम बिंदु मैं रहा हूं। उसके कारण आप लोगों को जहां सुविधा हुई फिर भी आप डटे रहे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नई ऊर्जा, नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए यहीं से हम संकल्प करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद।